मैं भारत का संविधान बोल रहा हूं। भारतवासियों, मैं स्वतंत्रता आंदोलन से उपजा आपका ही सपना हूं, जिसकी पहल भले ही ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई, लेकिन मैं मुकम्मल भारत भूमि पर भी हुआ हूं। माना कि संविधान निर्माण सभा के सदस्यों का चुनाव उस समय देश की आम जनता द्वारा नहीं हुआ है, परंतु मुझे भारत के ही उच्च शिक्षित, संपत्तिवान, कुलीन और अभिजात वर्ग ने अपने हितों और उस देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है। मुझे बनाने में धर्म, मजहब और क्षेत्र के आधार पर चुने गए 296 सदस्यों और 93 मनोनीत राजे, महाराजे और जमींदारों का योगदान है। आज़ादी से पूर्व लगभग 389 सदस्यों ने मुझे बनाने में योगदान दिया और आज़ादी के बाद ये संख्या लगभग 300 के आसपास रही। मेरी निर्माण यात्रा 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुई। मुझ पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव का प्रभाव रहा है। हाँ, मुझे व्यवस्थित, परिष्कृत और साकार रूप देने में सबसे बड़ा योगदान प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उनकी योग्यता और दूरदृष्टि की बदौलत मैं विश्व में विशालतम और महानतम संविधान होने के साथ साथ लचीला भी हूं। तमाम झंझावतों से गुजरता हुआ मैं 26 नवंबर 1949 को मुकम्मल हुआ। उस समय मुझ में 22 भागों में व्यवस्थित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। हाँ, मैंने देश की जनता को, आने वाली पीढ़ियों को अनुच्छेद 368 के रूप में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरी आत्मा, मेरी प्रस्तावना, भावना के अनुरूप जनहित में, देश हित में जो भी बदलाव चाहोगे, मैं वैसा बदल जाऊंगा। अब तक मुझ में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान में मुझ में 25 भागों में व्यवस्थित 395 मूल अनुच्छेद, बहुत सारे संशोधन और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये मेरी निर्माण यात्रा है। अब ये आने वाली पीढ़ियों पर, आप पे निर्भर करता है कि आप मुझ में क्या चाहते हैं, इस देश की खुशहाली के लिए आप क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।